नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर किसी को ट्यूब में ब्लॉकेज है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो मैं एक और योगा प्रैक्टिस लेकर आ गई हूँ। अगर आप भी अपनी ब्लॉकेज को खोलना चाहते हो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के, तो आज की जो प्रैक्टिस ना ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको आपके फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए। क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस है ना ये काफ़ी हेल्प करेगी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी ओवरी और आपकी ट्यूब तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती है आपकी ट्यूब्स को खोलने के लिए। आज की जो प्रैक्टिस है ये बहुत रामबाण इलाज है उन सब के लिए जिनके अगर ट्यूब में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, तो उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए। और अगर आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी आपको है, तो आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करने के लिए। तो आज की जो प्रैक्टिस है ना ये आपको पीरियड के सेकंड डे शुरू करनी है और आपके जब तक ओवुलेशन नहीं होता तब तक आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, चाहे आपकी पीरियड ड्रॉप करके हो या फ्लो के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम मलासन के साथ। क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। अगर आप नहीं बैठ पाते हो या तो कुशन का यूज़ करो या फिर ऐसी ब्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों घुटनों को आपको खोल के रखना है, जितना आप खोल सकते हो, पैरों को खोल सकते हो उतना आपको खोलना है। और जब आप बैठना सीख जाओ तो कुशन को हटा दो और जो ब्लॉक था उसको भी हटा दो। आराम से आ जाओ अपने पंजों पर, पूरे फीट को आपको नीचे रखना है आराम से और आपको बैठ जाना है। अगर आप नहीं बैठते तो अगर आप कुशन या ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस आप कर पाते हो। दोनों फीट को आराम से अपने फ्लोर पे रखेंगे, पंजे ऊपर नहीं होंगे, आपकी जो हील है वो ऊपर नहीं होगी, आपके जो पूरे पंजे हैं वो फ्लोर पे टच रहेंगे। अब क्या करना है, कोहनियों को रखना है अपने घुटनों पर और अपनी कमर को करना है हमें सीधा। ब्लॉक में हटा देती हूँ, एक बार साइड से दिखा देती हूँ। जो आपका साइड पोस्चर है वो आपकी जो कमर है वो नीचे नहीं झुकी रहेगी, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। जितना आप हिप्स को नीचे की तरफ लेके जा सकते हो, फ्लोर की तरफ लेके जा सकते हो, उतना लेके जाओ जिससे जो दबाव है वो अच्छे से आपके पैरों पर आए, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी फास्ट होगा आपकी ओवरी और आपके फैलोपियन ट्यूब तक। ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट करता है। पंजे ऊपर नहीं, अपनी एड़ियों को ऊपर नहीं उठाना, आराम से नीचे रखना है। और एक बार फिर से मैं सामने आ जाती हूँ और दिखा देती हूँ कि जो आपके सामने की पोजीशन है वो कैसे रखनी है। दूसरी जो बात का ध्यान आपको रखना है, अपनी कोहनियों को रखना है अपने घुटनों के ऊपर और जितना बाहर की तरफ खींच सकते हो ना, देखो जो स्ट्रेच है ना वो आप खुद देखोगे जो आपके थाइस पर, लोअर थाइस पर वो बहुत अच्छे से आता है। तो इससे क्या होता है, जितना भी स्ट्रेच आप करोगे ना, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो काफ़ी हेल्प करेगी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपकी ओवरी तक, आपके ट्यूब्स तक, जिससे जो ब्लॉकेज है, जो सिस्ट बने हुए हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो क्योर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है आपके गट हेल्थ के लिए, या फिर आपके यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इन्फेक्शन होता है या फिर आपको मल करने में दिक्कत आती है, सुबह सुबह आप फ्रेश होने में दिक्कत आती है, तो ये उसमें भी काफ़ी अच्छा है। मलासना नाम ही से ही जान गए होगे आपकी, इसका नाम ही मलासन है। तो अंदर की जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इसलिए इसको जितनी देर के लिए आप कर सकते हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आप घुटनों की दिक्कत है तो इस आसन को आप अवॉइड करोगी, या फिर बैठते हुए आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा थोड़ा करके इस प्रैक्टिस को आप कंप्लीट करो। पहले 10 करो, फिर धीरे धीरे 20 करो, 30 करो, 40 करो, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। तो जितनी देर आप इसमें होल्ड करोगे उतना ही ये बेनिफिट देगा आपको। अगर आप उठ के सुबह उठते हो और इस आसन में बैठते हो तो ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी को फ्रेश करने के लिए और जितना भी गंद है वो बाहर निकालने के लिए। अगर आपको सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो ये उसमें काफ़ी हेल्प आपको करेगा। तो इसलिए इस आसन में जितनी देर के लिए आप बैठ सकते हो उतनी देर के लिए आप इसमें बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, लंबी गहरी सांस करो इस पोजीशन में रह के। ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ट्यूब्स को खोलने के लिए। और अगर आपको ओवरी में कोई भी दिक्कत है, सिस्ट बन गए हैं, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। बेसिकली ये आपको क्लीन करता है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग क्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए इस आसन का नाम है मल आसन, यानी कि आपके शरीर से मल को निकालना। तो जितनी देर के लिए आप इसमें बैठ पाते हो उतनी देर के लिए इसमें बैठो। दूसरा जो हम करेंगे, इसमें करेंगे हम डक वॉक। अब डक वॉक तो सबको पता ही है। तो जैसे हम डक वॉक करते हैं तो इसका जो पूरा प्रेशर आता है वो आपके थाइस पर, आपके लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से आता है। इसलिए ये अच्छा माना जाता है एक तो आपकी डिलीवरी के टाइम पे भी, और अगर आपको
पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है आपको पीरियड्स को रेगुलर लेकर आने के लिए। पीसीओडी पीसीओएस में अगर कोई दिक्कत है तो ये इसमें भी अच्छा है आपकी पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए। इसलिए जितना आप डक वॉक कर सकते हो उतना वॉक करो। पहले एक राउंड कंप्लीट करो, दूसरा राउंड कंप्लीट करो, थक जाते हो थोड़ा रेस्ट करके करो, ब्रीदिंग करके करो, डीप ब्रीदिंग करके करो, ताकि जो बॉडी है उसको रेस्ट मिल जाए। इसलिए बीच में डीप ब्रीदिंग भी करते रहो। और अपना जो राउंड है वो कितने करने हैं, एक टाइम में आप 5 करो, फिर दूसरे टाइम में अपने 2-2 राउंड आप आगे बढ़ा दो। आज 5 किए तो कल 7 करो, फिर वो आगे बढ़ा दो। इसे धीरे धीरे आप अपने राउंड्स को कंप्लीट करो। जितने राउंड्स आप करोगे ना ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके एक तो यूट्रस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसमें भी, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी, और साथ में ये हेल्प करेगा ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरी और आपके फैलोपियन टिप तक पहुंचाने के लिए, जिससे जितनी भी जो ब्लॉकेज है वो सब दूर हो जाती है। धीरे से हम वापस आ जाएंगे और हम करेंगे पहले रेस्ट। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। बैठेंगे और अपने घुटने को नीचे लगाएंगे ज़मीन से। अगर आप इसको आराम से कर पाते हैं तो आराम से करो, वरना आप इसको कुशन पे बैठ के भी आराम से कर सकते हो। एक घुटना नीचे लगाया, फिर दूसरा घुटना नीचे लगाया। इससे जितना भी स्ट्रेच आएगा ना आप खुद फील करोगे आपकी ओवरी, आपके फेलोपियन ट्यूब, आपके पैल्विक रीजन पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आता है, जिनसे जितनी भी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है बहुत अच्छे से। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी भी आप कर सकते हो ना, दिन में 10 बार करो, 20 बार करो, इसको 30 बार कंप्लीट करो, 30 की गिनती करो, 40 की गिनती करो। इसलिए बहुत अच्छा ये माना जाता है स्ट्रेचिंग आपकी ओवरी और आपके फेलोपियन ट्यूब के लिए। इनहेल और एक्सेल टू डाउन, सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे, रेस्ट करेंगे, पैरों को खोल लेंगे अपने और आ जाएंगे भ्रूण नमन आसन में। ये भी स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। आपके ट्यूब्स तक, आपकी फेलोपियन में अगर ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ट्यूब खुल जाती हैं बहुत आराम से। इसलिए जितने भी स्ट्रेचिंग्स हैं वो आप अप्लाई करो। आप अब जो मेडिसिन ले रहे हो, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर जो भी कोई मेडिसिन ले रहे हो, आप वो तो लेते रहो, लेकिन साथ में ये एक्सरसाइज को फॉलो करना ना भूलो। ये भी बहुत हेल्प करेंगे आपके जल्दी से जल्दी फेलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए, उनको क्योर करने के लिए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे चलाएंगे और चलाएंगे हम चक्की। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, जितना कर सकते उतना करोगे इसको। और इसको रिपीट हम करेंगे दूसरी साइड से भी। सांस भरा आगे, सांस भरा आगे, सांस को छोड़ते आपको आगे जाना है। जितनी भी आप कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, उतना आप इसको कंप्लीट करो। बहुत इजी आसन है, आराम से आप कर लोगे। अगर आपको पैरों में दर्द रहता है, खड़े रहते हो बहुत देर तक, वेरिकोज वेन बने हुए हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है आपके पैरों के दर्द को कम करने के लिए। क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए काफ़ी हेल्प मिलती है पेन को क्योर करने के लिए भी, और ब्लड सर्कुलेशन आपका फेलोपियन और आपकी ओवरी तक पहुंचाने के लिए। इतना करने के बाद आपको करने है लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सेल। बॉडी को रिलैक्स करना है और आ जाना है आपको वापस से मलासन में। अगला जो आसन है ये भी काफ़ी अच्छा है आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर थाई पे फैट है, हिप पे फैट है, तो उसको भी कम करने के लिए क्या करना है, अपने पैरों के अंगूठों को आपको पकड़ लेना है अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से। जो अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां हैं उनसे अपने अंगूठे को लॉक कर लेना है। सांस को भरना है, ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने नीचे, कमर गर्दन सीधी, हिप्स को जितना नीचे लेके जा सकते हो नीचे लेके जाओगे। अपनी कमर को मोड़ना नहीं है, एकदम चेस्ट को आउट रखना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। अगेन एक बार फिर से करेंगे इसको। सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 10 की गिनती, इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो। इसको करने के लिए कमर गर्दन को सीधा रखोगे, अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आसन को करते हैं आप फील करोगे कि जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है वो आपके लेग्स पर बहुत अच्छे से आता है। आपकी जो दबाव पड़ता है वो आपके पेल्विक रीजन पे बहुत अच्छे से पड़ता है।
तो इसलिए ये आसन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए इसको जितना आप कर सकते हो उतना आप इसको करो। सांस भरते हुए ऊपर जाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ। जब आपको प्रैक्टिस लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप अपना धीरे धीरे से ब्लॉक हटा दो या फिर कुशन जो भी आपने यूज़ किया है उसको भी हटा दो और इसको कंप्लीट करो। 10 की गिनती, 20 की गिनती, 30 की गिनती, जितना भी आप कर सकते हो उतना आप करो। ये अच्छा है आपके एक तो फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपका हिप पे फैट बहुत ज़्यादा है या फिर बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो ये उसमें भी हेल्प करता है उसको कम करने के लिए, आपके थाई फैट को भी कम करने के लिए। इस पोजीशन में भी होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे हम वापस और करेंगे हम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, पहले इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। पैरों को अच्छे से शेक करेंगे, उनको रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे ताकि जो आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाए। Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। रेडी करेंगे खुद की बॉडी को आगे के आसन को कंप्लीट करने के लिए, आगे की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए। आ जाएंगे वापस से मलासन में, बैठ जाएंगे आराम से। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या करना है, अपने हाथ का आपको यूज़ करना है। हाथ को रखना अपने एक हाथ पर, जो गैप है वो पूरा इक्वल आना चाहिए। एक हाथ को यूज़ किया, जहाँ पे आपकी एल्बो ख़त्म होती है उतने ही आपके दूसरे पैर को खोलना है, इतने आपको गैप रखना है। और अच्छे से अपने दूसरे हाथ को हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को, जिससे जो पूरा स्ट्रेच है वो आपके लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से आए। इनहेल एंड एक्सेल टू अप, सांस भरा, सांस छोड़ते ऊपर। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, जितना आप खींच सकते हो ऊपर की तरफ उतना आप खींचोगे इसको। इनहेल एंड एक्सेल टू अप, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऊपर। और आ जाएंगे आपस वापस रिलैक्स करेंगे बॉडी को। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, उसके बाद आगे की प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करने के बाद हम जो दूसरी प्रैक्टिस करेंगे वो है बटरफ्लाई, यानी कि तितली आसना। करना कैसे है, अपने दोनों पैरों के पंजों को हम आपस में मिला लेंगे और पकड़ लेंगे। अच्छे से ग्रिप बनाएंगे और इनको अच्छे से ग्रैब करेंगे। सांस भरेंगे पैरों को ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। जब आप फील करोगे ना इस आसन को करते हुए, अच्छे से स्ट्रेचिंग आएगी आपकी लोअर पार्ट पर, आपकी थाइस के पास, जो आपकी अपर थाई है वहाँ पर अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी। अच्छे से स्ट्रेच होगा आपका लोअर पार्ट, यानी कि आपका पैल्विक रीजन। इसलिए इसको जितना कर सकते हो ना, 10 20 30 40 50 उतना करोगे। उसके बाद अपने राइट हैंड को रखोगे अपने चेस्ट पे, लेफ्ट हैंड को रखोगे अपने ओवरी के पास, अपने स्टमक पर। अब हम करेंगे लंबी गहरी सांस का अभ्यास और आप फील करोगे, इनहेल करोगे, एक्सेल करोगे और ब्रीदिंग को फील करोगे अपनी ओवरी पर, अपनी ट्यूब्स पर। और अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव करोगे कि जितनी भी जो सांस है, ब्रेथ आप जो ले रहे हो वो जा रही है आपके पैल्विक रीजन तक, जो कि आपको बना, आपकी जो यूट्रस है उसको स्ट्रांग बनाती है। या फिर अगर आपको किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो उसको ब्लॉकेज को खोलने में आज की जो प्रैक्टिस है वो हमें काफ़ी हेल्प करती है। यही थॉट आपको अपने माइंड में रखना है। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, अपने आँखों पे स्पर्श करेंगे, अपने लोअर पार्ट पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे से आँखें खोल लेंगे। आज की जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी हेल्प करने वाली है आपकी ट्यूब्स को खोलने के लिए। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस है ये आपको डेली रूटीन में करनी है। डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप सुबह करो, शाम करो, दोनों टाइम करो। काफ़ी बेनिफिट आपको इसके मिलने वाले हैं। अगर आपको इससे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो।